गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 29 मार्च की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव प्रमाण सर्टिफिकेट। कौन सी स्टेट बने जो कि फर्स्ट स्टेट बने टू रिसीव प्रमाण सर्टिफिकेट? ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। असल में ये है क्या, प्रमाण सर्टिफिकेट है क्या? इको फ्रेंडली लॉन्च करिए, मतलब इको फ्रेंडली जो कि सर्टिफिकेट, ध्यान में रखिएगा, फॉर इको फ्रेंडली सर्टिफिकेट लॉन्च करी गई है 11। ये जो लॉन्च करी गई थी ना प्रमाण सर्टिफिकेट, मतलब अभी के टाइम में ये दी गई है, फर्स्ट स्टेट बने दी जाने वाले, ये 11 दिसंबर 2023 की बात है, जबकि ये लॉन्च करवाया गया था। 23 की बात कर रहा हूँ, 26 नहीं, ध्यान में रखिएगा। एंड उद्देश्य क्या है? इंडिया की जो फॉरेस्ट्री रहे ना, फॉरेस्ट एंड जो वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है, मतलब जो अवैध जो फॉरेस्ट की जो मतलब कटाई करी जा रहा है, यानी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे इसमें रुकावट लाना। एंड ध्यान में रखिएगा, मतलब इसमें जो कि सुधार लाना, मतलब ध्यान में रखिएगा, जो कि ये प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला आंध्र प्रदेश फर्स्ट वन है। एंड ये किसने जो कि बस ध्यान में रखिएगा, बात करें ये किसके अंडर में रहे? इंडियन जो फॉरेस्ट एंड जो वुड सर्टिफिकेशन रहे, इसके अंडर में रहे, इसी स्कीम के अंडर में रहे। फिर बात करें आंध्र प्रदेश की, कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर। देख सकते हो, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ADFDC is said to become the first agency बने in the country to receive the गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रमाण सर्टिफिकेट रिसीव करने वाला अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। इसके अंडर में वॉलंटरी मार्केट बेस्ड जो कि इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री जो रिसर्च रहे, इसके बारे में बढ़ावा मिल सके, बस ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, who has won the women's single title at the JSW इंडियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2026 स्क्वाश टूर्नामेंट, इसमें किसने टॉपर रहे, मतलब किसने ओन करी? वुमेन टाइटल की बात करें किसने ओन करी, एंड मेन टाइटल की भी बात करना, हाँ बताना किसने ओन करी है। वुमेन की कैटेगरी में वो जो ओन करी है अनहद सिंह है ना, काफ़ी फेमस नाम है, हमने काफ़ी बार पे इनके नाम पढ़ी है। और इन्होंने जो ओन करी है, इन्होंने कंटिन्यूस तरफ सेकेंड टाइम इन्होंने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने सेकेंड टाइम ओन करी है। एंड बात करें ये जो हो रहा था 18 से लेकर 22 मार्च तक हो रहा था, 22 मार्च 2026 में हो रहा था। कौन सी प्लेस में? एट मुंबई में हो रहा था। ओन करी किसने? अनहद सिंह है, बाय डिफेटिंग हन्ना मुताज जो कि इजिप्ट के एक प्लेयर है, इन्हें डिफेट करके, मतलब रनर अप है। मेंस की कैटेगरी में किसने ओन करी है? मेंस की कैटेगरी में ओन करी है अभय सिंह जो कि इंडियन है, अभय सिंह जो कि एक इंडियन है। इतनी सी बात ध्यान में रखना, बस किसे हराया क्या है वो रहने देते, फिर भी बता देता हूँ, हराया किसे? वाई डिफेटिंग वीर चोपड़ानी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो ओन करिए वही ध्यान में रखना, वीर चोपड़ानी जो कि डिफेट करिए, एंड ये भी एक इंडियन है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, चैंपियन रहे अनहद सिंह, एंड रनर अप जो कि हन्ना मुताज जो कि इजिप्ट की है, एंड फाइनल स्कोर, बस स्कोर ये स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना किसने ओन करी है एंड कहाँ हो रहा था, कौन सी टूर्नामेंट, वही ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, निवेश मित्रा 3.0 लॉन्च्ड बाय हुई स्टेट, किसके द्वारा 3.0 निवेश मित्रा ये लॉन्च करी गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्लियर? एंड उद्देश्य क्या है निवेश मित्र? यही है कि जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, यानी जो भी इन्वेस्टर रहे इन्हें बढ़ावा मिल सके, मतलब आसानी से सारे के सारे जो पेपर वर्क रहे और जो भी रहे वो आसानी से मिल सके, ताकि जो बिजनेस करने में आसानी हो सके। क्लियर? एंड ये लॉन्च करी गई है बाय CM योगी आदित्यनाथ।
बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें कैपिटल के बारे में, कैपिटल तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ, सीएम है बस वही आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, है ना। एम क्या है, उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश की जो इन्वेस्टमेंट है ना, इससे पुश करना, इन्हें इससे बढ़ावा मिल सके, मतलब फॉर इन्वेस्टर के लिए। क्लियर, मतलब उद्देश्य बस वही है, इज डूइंग बिजनेस, है ना। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लीड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च निवेश मित्र 3.0 at March 24, 2026. दिस अपग्रेडेड जो कि डिजिटल सिंगल विंडो जो कि पोर्टल इज डेजिग्नेटेड टू एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ध्यान में देखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मतलब एनहांस मिल सके इन द स्टेट ऑफ द प्रोवाइडिंग द AI जो कि वेस्ट चार्टबोर्ड, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, वर्ल्ड थिएटर डे 2026 ऑब्जर्व किया जा रहा है कौन सी प्लेस में, ये कौन सी प्लेस में नहीं, मतलब ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये 27 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड थिएटर डे, तो ध्यान में रखिएगा थिएटर डे ये 27 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बात करें, फर्स्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 1962 में, जबकि ये जो कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट रहे, यानी इंटरनेशनल थिएटर ऑफ इंस्टीट्यूट जो रहे, इन्होंने जो कि घोषणा करी थी 1961 में कि ये एक डे ऑब्जर्व किया जाए। बस तब से यानी 1962 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, बस जो कि थिएटर है इससे बढ़ावा मिल सके, ध्यान में रखिएगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि एजुकेशनल जो थिएटर है IIET इज एसोसिएटेड विद द मैसूर इंग्लिश जो कि थिएटर फोरम MATF विल सेलिब्रेट विद द जो कि डे 2026 मार्च 27 को, बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 5, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो कि हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में हो रहा है अभी के टाइम में, मतलब किसने होस्ट कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ होस्ट कर रहा है। क्लियर, छत्तीसगढ़ भी 3 प्लेस में हो रहा है, रायपुर एंड जो कि रायपुर, अंबिकापुर एंड जगदलपुर, 3 प्लेस में हो रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। इतना डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पहले से आपको बताया था कि खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम ये छत्तीसगढ़ में होने वाला था, बताया था आपको, है ना। एंड अभी के टाइम में शुरुआत हो चुकी है, 25 मार्च से शुरुआत हुई, 3 अप्रैल तक चलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये बात खास बात ये है कि ये फर्स्ट एडिशन है, पहला एडिशन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की, ध्यान में रखिएगा। देख सकते हो जो कि इनागुरल जो कि अभी के टाइम में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। 3 प्लेस यहाँ तो लिखी है ना, यस लिखी गई है, देख सकते हो, जो कि रायपुर रहे एंड जगदलपुर रहे, है ना, एंड जो कि सुरगजा, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 6, व्हिच फिल्म वाज स्क्रीन्ड एट द ओपन सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026, कौन सी फिल्म को जो कि शोकेस करी गई है, जो कि ओपन सेरेमनी हो रहा था कौन सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी के टाइम में दिल्ली में हो रहा है, जो रेखा गुप्ता ने जो कि इनागोरेट करी, वो तो पता ही होगा, इनागोरेट करी गई है रेखा गुप्ता के द्वारा। एंड ये कौन सी फिल्म को जो कि शोकेस करी गई है, वो है सिराट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिराट। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 31 मार्च तक चलने वाला है, 2026 की बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं द ओपनिंग सेरेमनी जो कि ऑफ द इनागुरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि हेल्ड इन भारत मंडपम में हो रहा है, फीचर्ड आर्ट गला जो कि स्क्रीन ऑफ द ऑस्कर जो कि नॉमिनेटेड फिल्म सिराट, इससे जो कि शोकेस करी जा रहे हैं, बस ध्यान में रखिएगा। द फिल्म जो कि डायरेक्टेड बाय ओलिवर लैक्स वाज सिलेक्टेड टू सेट ए ग्लोबल जो कि टोन फॉर द फेस्टिवल फर्स्ट एडिशन। आगे देखते हैं नंबर 7, इंडिया फर्स्ट बैंक, कौन सी बैंक रहे इंडिया के फर्स्ट बने टू लॉन्च एन ओवरड्राफ्ट। पहले ये समझना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है क्या, मतलब मान लो आपके बैंक में 100 रुपया रहे, आप 150 रुपया करके निकल सकते हो, क्योंकि जो 50 रुपीज़ रहे वो आपको ओवरड्राफ्ट दी गई है, मतलब छूट प्रदान करी गई है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब जो निकाल ली है फिर भी ये जब भरपाई करोगे, मतलब अगर 200 रुपीज़ भरपाई कर दी तो आपके बैंक खाता में 150 रहने वाला है ना, और भी जितना भी इंटरेस्ट हो या फिर जो हो इसके साथ भी मतलब कट लिया जाएगा, बस ध्यान में रखिएगा, तो आप निकल सकते हो, बस इतनी सी बात है।
तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन सी, जो कि लाइन ऑफ द क्रेडिट थ्रू यूपीआई के थ्रू जो कि आप ले सकते हो। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये शुरुआत करी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर। एंड किसके लिए ये शुरुआत करी गई है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे, SHG रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन्हीं के लिए एंड जिनकी की बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रहे, इनके लिए। क्लियर। ओवरड्राफ्ट दी जाएगी, बस उद्देश्य यही है। लॉन्च करवाया गया जो शिवराज सिंह चौहान रहे, यानी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इन्हीं के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट बैंक टू लॉन्च एंड जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाइक जो कि लिंक्ड टू लाइन ऑफ द क्रेडिट जो कि यूपीआई एंड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन के लिए, अदर नहीं है। मेंबर होल्डिंग द प्रधानमंत्री जो जनधन योजना PMJDY अकाउंट जो रहे इनके लिए दिस फैसिलिटी जो कि एनाबल्स अप टू 5,000 रुपीज़ करके इन्हें जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि वाया मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी वो निकल सकते हैं फॉर इंस्टेंट मर्चेंट जो कि पेमेंट एंड देन द जो कि फंड ट्रांसफर के लिए भी वो कर सकते हैं। नंबर 8, बाई व्हिच चैंपियनशिप उड़ान स्कीम टाइम पीरियड जो रहे इससे एक्सटेंड करी गई है 2635 के लिए। किसकी चैंपियनशिप मतलब किसके चेयरमैनशिप में जो कि जो उड़ान रहे ना, उड़ान का मतलब जानते हो ना, उड़ान मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़ान ये डबल ए नहीं, उड़ान UDAN, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़ान एन नहीं लिखी ना, उड़ान खत्म, उड़े देश का आम नागरिक। तो अफोर्डेबल प्राइस में जो कि लोगों को एविएशन सेक्टर में जो कि इन्वॉल्व कराना, यानी जो आप मतलब आसानी से बात मैं बता दूँ, मतलब जो एविएशन सेक्टर है ना, इससे बूस्टर मिल सके कि सारे के सारे लोग जुड़ सके, जो भी मतलब गरीब परिवार से रहे, जो भी रहे, मतलब बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस पे जो कि इन्हें सुविधा, सारे के सारे सुविधा मिल सके। क्लियर। तो उड़े देश का आम नागरिक ध्यान में रखिएगा। तो ये किसके द्वारा एक्सटेंड करी गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। एंड इसे कहा जा रहा है उड़ान जो कि 2.0 कहा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये लॉन्च करवाया गया था कौन सी ईयर जानती हो ना, ये लॉन्च करवाया गया था 2016 में लॉन्च करवाया गया था, 2016 में लॉन्च करवाया गया था। क्लियर। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 21 अक्टूबर को लॉन्च करवाया गया था, 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च करवाया गया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो रहे इनके द्वारा। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो कुल जो बजट रखी गई है वो है 28,840 करोड़ की ये बजट अभी के टाइम में इसमें निर्धारित करी गई है। द यूनियन कैबिनेट चेयरमैनशिप बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रूव करिए द एक्सटेंशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द रीजनल जो कि कनेक्टिविटी स्कीम, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रहे RCS मॉडिफिकेशन उड़ान जो कि उड़े देश का आम नागरिक। फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। फॉर ए पीरियड ऑफ द 10 ईयर के लिए फिर से जो कि इसे एक्सटेंड करी गई है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। मतलब इसमें सिर्फ यही नहीं और भी काफ़ी बातें रहे, देख सकते हो। ये जो पैसा रहे, ये पैसा किस में जो कि बटने वाला है, ये जो कि 100 जो कि न्यू एयरपोर्ट बनने वाला है, हेलीकॉप्टर जो कि हेलीकॉप्टर एंड 200 हेलीपैड्स जो कि बनने वाला है, एम्ड टू इम्प्रूव जो कि रीजनल कनेक्टिविटी जो कि इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज हो रहे हैं, बस ध्यान में रखिएगा। मतलब काफ़ी सारे एयरपोर्ट, काफ़ी सारे मतलब 100 एयरपोर्ट एंड 200 हेलीपैड भी बनने के इसमें लक्ष्य रखी गई है। नंबर 9, व्हिच स्टार्टअप डेवलप्ड आकाश 300 3D प्रिंटर। आकाश 300 3D प्रिंटर है क्या असल में? आकाश 300 ये मिसाइल नहीं है, ये 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर मतलब जो भी मिसाइल में या फिर जो भी स्टार्टअप बनाया जा रहा है इसमें उपयोग हो सके, यानी एक 3D प्रिंटर मतलब एक ही मतलब इसमें जो कनेक्टिविटी रहे, मतलब क्या बताऊँ, एक ही मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड जो कि ध्यान में रखिएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड जो स्पेस जो पार्ट्स रहे ना, मतलब स्पेस में जो भेजा जा रहा है, जो भी सैटेलाइट रहे, जो भी रहे, इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स रहे इससे बनाया जा सके, मतलब 3D प्रिंटर मतलब ये बिना जो कि लोगों के मतलब ये बनाया जा सके, मशीन के द्वारा बनाया जा सके। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। ये जो काम करने वाला है ना, जो कि 350 डिग्री सेल्सियस पर ये काम करने वाला है, मतलब अब तक की बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, ये भी फ्यूचर में 500 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब वन ऑफ द हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है। किसने बनाया है, डेवलप करिए? स्पेस टाइम 4D
स्पेस टाइम 4D जो कि प्रिंटिंग सॉल्यूशन जो कि ये केरला की है, इनके द्वारा ये डेवलप करी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें मतलब ये बनाकर जो कि ये आकाश जो 3D प्रिंटर बनाकर ये इसरो को सौंपी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। द आकाश 300 जो कि 3D प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय द स्पेस टाइम जो कि 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन, ये तिरुवनंतपुरम बेस्ड जो कि डीप टेक स्टार्टअप फाउंडेशन इन 220 बस फाउंडेड करवाया गया था। खैर इन्होंने ये बनाया है, ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देन खत्म करते हैं। क्या रहा है, विच कंट्री विल होस्ट 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027, किसने जो कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 ये होस्ट करने वाला है, किसने, ये है माल्टा ने होस्ट करने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माल्टा होस्ट करने वाला है। अभी के टाइम में ये घोषणा करवाया गया है, 8th एडिशन रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड फर्स्ट टाइम माल्टा होस्ट कर रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करती है ना कॉमनवेल्थ गेम में 14 to 18 के बीच में जो मतलब एथलीट रहे वो पार्टिसिपेट करती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो लास्ट एडिशन हुए थे 2023 में ट्रिनिदाद एंड टबागो में हुए थे, ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो ध्यान में माल्टा के बारे में बता देता हूँ। माल्टा की कैपिटल क्या है, कैपिटल है वेलेटा एंड करेंसी है यूरो एंड पीएम है रॉबर्ट आवेला, ध्यान में रखिएगा। एंड प्रेसिडेंट है मैरियम स्पिरिट डेबोनो, बस इतना ध्यान में रखिएगा। तो माल्टा होस्ट करने वाला है 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम इन 2027 विथ कंपटीशन हेल्ड ऑन द आइसलैंड ऑफ माल्टा एंड गोजो शेड्यूल रखी गई है टू टेक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 29 नवंबर 4 2027। ये तो हमने डिस्कस करेंगे बस। खैर अभी के टाइम में जो भी न्यूज़ में रहे तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर करा दी। तो मतलब एग्जाम किससे पता कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाने वाला है, बट हमने सारे के सारे बात डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बन सके वो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान, और ये जानते हो ना इंडिया जो कॉमनवेल्थ मतलब क्या जानते हो ना, असल में कॉमनवेल्थ यही है कि मतलब कोई भी कंट्री मतलब जबकि ब्रिटिश के अधीन में रहे इसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है ना। इंडिया जो ये इसका मेंबर बने थे 1949 में बने थे, है ना। और भी काफ़ी बातें रहे, इंटरेस्टिंग बातें भी रहे, खैर वो रहने देते। तो ध्यान में रखिए कॉमनवेल्थ मेंबर कहा जाता है। तो ये एक होने वाला है जो कि गेम्स इन 2027 में माल्टा में होने वाला है। सो फ्रेंड आज ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।